सो वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं सिनोनिम एंटोनिम्स की प्रैक्टिस एक्सरसाइज। आज की वीडियो में हम लेके आए 30 क्वेश्चन, 15 सिनोनिम्स के और 15 एंटोनिम्स के। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप प्रैक्टिस करके देख सकते हो कि आपके एग्जाम के लिए कितनी प्रिपरेशन है। इसके अलावा अगर आपको पूरी वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हम अपनी आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 1 to 15 सिनोनियम्स है। तो फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है उसमें हमें अबेट का सिनोनियम बताना है। ठीक है, तो अबेट का सिमिलर वर्ड बताना है। सिनोनिम का मतलब होता है सिमिलर वर्ड, जबकि एंटोनिम का मतलब होता है अपोजिट वर्ड। ठीक है, अबेट का पहले मतलब क्या होता है? तो अबेट का मतलब होता है कम करना, किसी चीज को रिड्यूस करना। तो इसका करेक्ट हमारा सिनोनिम होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, डिमनेस। ठीक है, इंक्रीज मतलब होता है बढ़ाना, कंटिन्यू मतलब जारी रखना, और एक्सपेंड करना मतलब होता है फैलाना। सेकंड पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा बोलता है बोल्स्टर का करेक्ट सिनोनिम हमारा क्या होगा? तो बोल्स्टर का मतलब होता है किसी का सपोर्ट करना या समर्थन करना। ठीक है, तो इसका करेक्ट सिनोनिम होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, सपोर्ट करना। ए, वीकन मतलब होता है कमजोर करना। अपोज तो आपको पता ही है, किसी चीज का विरोध करना या अगेंस्ट में जाना किसी चीज के। और नेग्लेक्ट का मतलब भी यही होता है, इग्नोर करना। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन बोलता है कीजुअल का करेक्ट हमारा सिनोनिम क्या होगा? तो कीजुअल का मतलब होता है मीठी बातें करके मनाना। ठीक है, तो कीजुअल का हमारा सिनोनिम होगा हमारा ऑप्शन नंबर है प्रस्यूड। प्रस्यूड का मतलब भी होना है मनाना, जबकि कमांड का मतलब होता है आदेश देना, और थ्रेटन का मतलब होता है धमकी देना। और ऑर्डर जानते हैं आप, आदेश देना किसी को ऑर्डर बोला जाता है। फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन बोलता है हमारा डिराइट का करेक्ट सिनोनिम क्या होगा? तो डिराइट का मतलब होता है मजाक उड़ाना, और इसका करेक्ट सिनोनिम होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, रेडिकल। ठीक है, तो रेडिकल का मतलब भी होता है मजाक उड़ाना। प्रेज का मतलब होता है प्रशंसा करना। रिस्पेक्ट तो आप जानते हैं, किसी का आदर करना, और अप्रूव होता है अनुमति देना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में पूछा है एपिमेरल का करेक्ट सिनोनिम क्या होगा? तो एपिमेरल का मतलब होता है लास्टिंग ए शॉर्ट टाइम, और इसका हमारा करेक्ट सिनोनिम होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, शॉर्ट लिव्ड। एटर्नल का मतलब होता है लास्टिंग फॉर एवर, और परमानेंट का भी मतलब यही होता है लास्टिंग फॉर एवर। और ड्यूरेबल मतलब होता है कोई भी चीज टिकाऊ, उसको हम ड्यूरेबल बोलते हैं, और इंग्लिश में हम बोल सकते हैं एबल टू लास्ट। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सिक्स क्वेश्चन। सिक्स क्वेश्चन पूछता है कि हमारी फर्स्ट डीएस का करेक्ट सिनोनिम क्या होगा? तो फर्स्ट डीएस का मतलब होता है वेरी अटेंटिव, बहुत ही ज्यादा सावधान या चुस्त बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट सिनोनिम होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, मेटिकुलस। मेटिकुलस का मतलब होता है एक्सट्रीमली केयरफुल। ठीक है, और ऑप्शन नंबर ए, केयरलेस का मतलब तो आपको पता ही है, लापरवाह होता है। लेजी अगेन होता है आलसी, और कैजुअल होता है साधारण। सेवंथ क्वेश्चन पे चलते हैं। सेवंथ क्वेश्चन बोलता है गिगेरियस का करेक्ट सिनोनिम क्या होगा? तो गिगेरियस का मतलब होता है मिलनसार, सोशलेबल इंसान। तो इसका हमारा करेक्ट होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, सोशलेबल। ऑप्शन नंबर ए, साई का मतलब होता है शर्मीला, रिजर्व मतलब होता है संकोची, और लोनली मतलब होता है अलोन या अकेला। एट पे चलते हैं। हैप हैप्लेस का करेक्ट हमारा सिनोनिम क्या होगा? तो हैप्लेस का मतलब होता है अनलकी, तो इसका हमारा करेक्ट सिनोनिम हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, अनलकी। जबकि ऑप्शन नंबर है फॉर्चुनेट, मतलब होता है लकी। लकी अगेंस्ट क्या हो गया, लकी होता है। और डी हमारा प्रोस्पिरियस का मतलब होता है वेल्दी। नाइन्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन बोलता है इम्पेशेबल का करेक्ट सिनोनिम क्या होगा? तो इम्पेशेबल का मतलब होता है फॉल्टलेस। ठीक है, तो इसका हमारा करेक्ट होगा सिनोनिम ऑप्शन नंबर है फॉल्टलेस। ऑप्शन नंबर बी, डिफेक्टिव का मतलब होता है जिसमें कुछ दोष हो, हम डिफेक्टिव बोलते हैं। और फ्लॉड जो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, उसका मतलब भी अगेन होता है हैविंग सम एरर्स। और इनपरफेक्ट का मतलब होता है दैट विच इज नॉट परफेक्ट। 10 पे चलते हैं। जुबिलेंट का हमें करेक्ट सिनोनिम बताना है। जुबिलेंट का मतलब होता है एक्सट्रीमली जॉयफुल। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी, इलेटेड, करेक्ट होगा हमारा सिनोनिम। इलेटेड का मतलब भी होता है वेरी हैप्पी। ऑप्शन नंबर ए, सैड का मतलब होता है अनहैप्पी। ऑप्शन नंबर सी, एंग्री, तो आपको पता ही है मैड को बोलते हैं। और डी, क्वाइट, मतलब होता है शांत। तो 11th क्वेश्चन पे चलते हैं। 11th क्वेश्चन बोलते हैं लिक्विड का करेक्ट सिनोनिम क्या होगा? तो लिक्विड का मतलब होता है क्लियर, तो उसका हमारा करेक्ट सिनोनिम होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, क्लियर। ठीक है,
जबकि कंफ्यूज का मतलब होता है अनक्लियर, डार्क का मतलब होता है विदाउट लाइट और वाग्यू का मतलब होता है नॉट क्लियर। 12th पे चलते हैं, मिटिगेट का करेक्ट सिनोनिम बताना है। मिटिगेट का मतलब होता है कम करना अगेन, तो मिटिगेट का करेक्ट सिनोनिम होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, एलिवेट, जिसका मतलब भी होता है कम करना। और ऑप्शन नंबर ए, एग्रीवेट का मतलब होता है बिगाड़ना, और इंटेंसिफाई का मतलब होता है तीव्र करना, टू इंक्रीज। और हमारा ऑप्शन नंबर डी, वर्सन का मतलब होता है और बिगाड़ना किसी चीज को, टू मेक और मोर वर्स्ट। ठीक है, आगे चलते हैं 13 क्वेश्चन पे। 13 क्वेश्चन बोलता है हमारा निफेरियस का करेक्ट सिनोनिम क्या होगा। तो निफेरियस का मतलब होता है ईवल। ठीक है, तो इसका हमारा करेक्ट सिनोनिम होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, विकेट। तो विकेट का मतलब भी ईवल ही होता है। ऑनेस्ट का मतलब तो आपको पता है ईमानदार होता है। नोबल मतलब श्रेष्ठ व्यक्ति। और हमारा ऑप्शन नंबर डी, वर्चुरियस का मतलब होता है मोरली गुड। 14 पे चलते हैं। 14 बोलता है ऑब्सोलेट का करेक्ट सिनोनिम क्या होगा। तो ऑब्सोलेट का मतलब होता है आउटडेटेड, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट सिनोनिम होगा। बी, मॉडर्न का मतलब होता है आधुनिक। करंट का मतलब होता है वर्तमान प्रेजेंट। और न्यू मतलब होता है एकदम फ्रेश या नया। 15 पे चलते हैं। 15 में पूछा है प्लूडिट का हमारा करेक्ट सिनोनिम क्या होगा। तो प्लूडिट का मतलब होता है प्रशंसा, तो इसका हमारा करेक्ट सिनोनिम होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, एप्लॉज। एप्लॉज मतलब भी प्रशंसा करना होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर एक, क्रिटिज्म का मतलब होता है आलोचना करना। अब्यूज का मतलब होता है गाली देना या फिर इंसल्टिंग वर्ड यूज करना। और डी, ब्लेम का मतलब होता है दोष देना या फाइंडिंग फॉल्ट इन अदर। तो 16 क्वेश्चन पे चलते हैं। 16 क्वेश्चन में पूछा एफ्लुएंट का हमें करेक्ट एंटोनियम बताना है, मतलब अपोजिट बताना है। तो एफ्लुएंट का हमारा जो मतलब होता है वेल्दी, और इसका हमारा करेक्ट एंटोनियम होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, पुअर। ठीक है, जबकि ऑप्शन नंबर बी, रिच का मतलब होता है अमीर। सी अगेन, वेल्दी मतलब भी होता है रिच। और हमारा ऑप्शन नंबर डी, प्रोस्पेरियस का मतलब होता है सक्सेसफुल। 17 क्वेश्चन पे चलते हैं। 17 क्वेश्चन पूछा है बिनाइट का करेक्ट एंटोनियम क्या होगा। तो बिनाइट का मतलब होता है जेंटल, और इसका हमारा करेक्ट एंटोनियम होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, हर्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, जेंटल का मतलब होता है कोमल। ऑप्शन नंबर बी, काइंड मतलब होता है दयालु। ऑप्शन नंबर डी, माइल्ड मतलब होता है हल्का, और या फिर हम बोल सकते हैं सॉफ्ट। 18 पे चलते हैं। 18 क्वेश्चन पूछेगा कौन सा इसका करेक्ट हमारा एंटोनियम क्या होगा। तो कौन सा इसका मतलब होता है ब्रीफ, और इसका करेक्ट एंटोनियम होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, लेंदी। ऑप्शन नंबर ए, ब्रीफ मतलब होता है शॉर्ट। ऑप्शन नंबर बी, शॉर्ट का मतलब भी होता है स्मॉल इन लेंथ। और ऑप्शन नंबर डी, कम्पैक्ट का मतलब होता है टाइटली पैक्ड। 19 क्वेश्चन पे चलते हैं। 19 क्वेश्चन में पूछा है डिलीजेंट का करेक्ट हमारा एंटोनियम क्या होगा। तो डिलीजेंट का मतलब होता है हार्ड वर्किंग, और इसका करेक्ट हमारा एंटोनियम होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, लेजी। ऑप्शन नंबर ए, इंडस्ट्रियस का मतलब होता है हार्ड वर्किंग। ऑप्शन नंबर सी, हार्ड वर्किंग होता है मेहनती। और ऑप्शन नंबर डी, एक्टिव का मतलब होता है एनर्जेटिक। 20th क्वेश्चन पे चलते हैं। 20th क्वेश्चन में पूछे रेडिकेट का करेक्ट एंटोनियम क्या होगा। तो रेडिकेट का मतलब होता है डिस्ट्रॉय कंप्लीटली, और इसका हमारा करेक्ट एंटोनियम होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, इम्प्लांट। ऑप्शन नंबर ए, रिमूव का मतलब होता है हटाना। ऑप्शन नंबर बी, डिस्ट्रॉय का मतलब होता है नष्ट करना। और ऑप्शन नंबर डी, एलिमिनेट का मतलब होता है रिमूव करना या समाप्त करना। 27th क्वेश्चन पे चलते हैं। 27th क्वेश्चन में पूछा है नोटोरियस का करेक्ट एंटोनियम क्या होगा। तो नोटोरियस का मतलब होता है बदनाम, और इसका हमारा करेक्ट एंटोनियम होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, अननोन। अननोन तो आप जानते हैं, जिसको कोई नहीं जानता। ऑप्शन नंबर ए, इनफेमस का मतलब होता है बदनाम। ऑप्शन नंबर सी, इल फेम्ड का मतलब होता है नोटोरियस। और ऑप्शन नंबर डी, पॉपुलर का मतलब होता है वेल लाइक्ड या लोकप्रिय। सो 28 क्वेश्चन पे चलते हैं। 28 क्वेश्चन में ऑप्टिमिस्टिक का करेक्ट एंटोनियम पूछा है। तो ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है होपफुल, और उसका करेक्ट एंटोनियम होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, पेसिमिस्टिक। पेसिमिस्टिक का मतलब होता है एक्सपेक्टिंग बैड। ऑप्शन नंबर ए, होपफुल का मतलब होता है एक्सपेक्टिंग गुड। ऑप्शन नंबर सी, पॉजिटिव मतलब होता है कॉन्फिडेंस। और ऑप्शन नंबर डी, कॉन्फिडेंट मतलब होता है आत्मविश्वासी। 29th क्वेश्चन पे चलते हैं। 29th क्वेश्चन में प्रूडेंट का करेक्ट एंटोनियम पूछा है। तो प्रूडेंट का मतलब होता है वाइज, और इसका करेक्ट एंटोनियम होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, फुलिश। और ऑप्शन नंबर ए, वाइज का मतलब होता है सेंसिबल। ऑप्शन नंबर सी, कॉशियस का मतलब होता है केयरफुल। ऑप्शन नंबर डी, सेंसिबल का मतलब होता है रीजनेबल। 30th क्वेश्चन पे चलते हैं। 30th क्वेश्चन में सुरिन का करेक्ट एंटोनियम पूछा है। तो सुरिन का मतलब होता है काम, और इसका करेक्ट एंटोनियम होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, एगिटेटेड। तो एगिटेटेड का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूटेड।
और ऑप्शन नंबर ए काम का मतलब होता है पीसफुल, ऑप्शन नंबर बी पीसफुल का मतलब होता है क्वाइट, और ऑप्शन नंबर डी क्वाइट का मतलब होता है साइलेंट। सो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आप वीडियो चाहते हैं तो आप वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख सकते हैं, हम उस पर भी वीडियो बना देंगे। और आप कमेंट बॉक्स में ये भी बता सकते हैं आपके 30 में से कितने करेक्ट है और कितने आपने यहाँ पे लर्न किए। सो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।